हेलो स्टूडेंट अकेडमी में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। और आज का जो हमारा टॉपिक है 19वीं सदी के धार्मिक व सामाजिक आंदोलन पार्ट 1 है। बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए भी बहुत खास है और अक्सर इससे प्रश्न पूछे जाते रहते हैं, तो इसलिए इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ेगा और स्किप करके ना देखें वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट फटाफट से अपना पहला प्रश्न कि राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था। राजस्थान, बंगाल, मुंबई, तमिलनाडु। तो इसका सही जवाब है बंगाल। राजा राम मोहन राय की अगर बात करने तो ये भी एक समाज सुधारक रहे हैं और इन्होंने काफ़ी कृतियों पर प्रहार किया है, तो इसके बारे में भी और अच्छे से जानेंगे। तो देख लेते हैं अपना दूसरा प्रश्न। राजा राम मोहन राय कितनी भाषाओं के ज्ञाता थे। 12, 13, 14, 15। तो सही जवाब है इसका स्टूडेंट्स 12 भाषाओं के ज्ञाता थे। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। तोफात उल मुआहिदीन नामक पत्रिका राजा राम मोहन राय ने किस भाषा में प्रकाशित की थी। हिंदी, उर्दू, बंगाली, फारसी। तो सही जवाब है इसका स्टूडेंट्स फारसी में ये जारी की थी। देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 4। 20 अगस्त 1828 ईस्वी को किसने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, केशव चंद्र सेन या डी सभी। तो सही जवाब है इसका स्टूडेंट्स राजा राम मोहन राय। कुछ खास बातें जान लेते हैं राजा राम मोहन राय जी के बारे में कि जन्म इनका 1772 में राधानगर गांव में एक ब्राह्मण परिवार में बंगाल में हुआ था। मृत्यु इनकी ब्रिस्टल, इंग्लैंड 1833 में हुई। अक्सर ये वाला प्रश्न पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु कहाँ हुई थी, तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स का सही जवाब इंग्लैंड है। 1817 ईस्वी में डेविड हेयर की मदद से कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की राजा राम मोहन राय जी ने। 1817 ईस्वी में कलकत्ता में एक अंग्रेजी विद्यालय की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। 1821 में बंगाली भाषा में प्रथम साप्ताहिक पत्रिका संवाद कौमुदी निकाली। 1822 में फारसी भाषा में मिरातुल अखबार पत्रिका निकाली। 1820 में प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस पुस्तक का प्रकाशन किया। पॉइंट नंबर 9, वैदिक ज्ञान विज्ञान के अध्ययन हेतु वेद मंदिर पत्र का संचालन किया। 1822 में ईस्वी में ही हिंदू उत्तराधिकार नियम पर एक पुस्तक लिखी। 1814 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1821 ईस्वी में कलकत्ता एकतावादी समिति की स्थापना की और 4 दिसंबर में 1829 में इनके प्रयासों से सती प्रथा की समाप्ति हुई। 1831 में मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस पुस्तक ईसाई धर्म से संबंधित इन्होंने लिखी। देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर 5। भारत के नवजागरण का अग्रदूत के नाम से किसे जाना जाता है। महात्मा गांधी, राजा राम मोहन राय, विवेकानंद में से कोई। सही जवाब इसका राजा राम मोहन राय। और अगर इनकी खास बात कर लेते हैं, सुधार आंदोलन के प्रवर्तक इन्हें के नाम से इन्हें जाना जाता। अतीत और भविष्य के मध्य हेतु सेतु के नाम से इन्हें जाना जाता। भारतीय राष्ट्रवाद के जनक के नाम से इन्हें जाना जाता। आधुनिक भारत के पिता के नाम से इनको जाना जाता। नव प्रभात का तारा आदि के नामों से भी राजा राम मोहन राय को ही जाना जाता है। पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं है, किसने कहा। राजा राम मोहन राय, हीगेल, जेम्स प्रिसेप्ट, इनमें से कोई। सही जवाब है इसका स्टूडेंट्स हीगेल। ब्रिस्टल, इंग्लैंड में राजा राम मोहन राय की कब्र के बगल में किस स्वतंत्रता सेनानी की कब्र है। मदन लाल ढींगरा, एम खान, अशोक सेन सभी। तो मदन लाल ढींगरा की कब्र इन्हीं के बगल में। तो देख लेते हैं अपना नेक्स्ट प्रश्न। सती प्रथा को किस गवर्नर जनरल ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक, पहले जली कॉर्नवालिस। तो सही जवाब है इसका स्टूडेंट्स लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1878 में ईस्वी में साधारण ब्रह्म समाज का गठन किसने किया। आनंद मोहन बोस, बी के शास्त्री, ताराचंद चंद्रशेखर देव। तो सही जवाब है इसका स्टूडेंट्स आनंद मोहन बोस। वेद समाज जिसे दक्षिण भारत का ब्रह्म समाज कहा जाता है की स्थापना किसने की थी। एम जी रानाडे, के सी डी धरालू, दयाल सिंह, केशव चंद्र सेन। तो सही जवाब है इसका स्टूडेंट्स के सी डी धरालू। देख लेते हैं अपना अभ्यास प्रश्न। आज का अभ्यास प्रश्न है फीफा विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन से देश करेंगे। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, भारत, चीन, ब्राजील, कोई नहीं। इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर देंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट, जिसने हमें हिंदी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही हम कोई नया वीडियो अपलोड करें उसका आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। और देख लेते हैं अपना पिछला अभ्यास प्रश्न स्टूडेंट्स।
हमने पूछा था कि हाल ही में इनमें से किसने क्लाइमेट फ्लेज फंड की घोषणा की है? फेसबुक, ट्विटर, अलीबाबा, अमेजॉन। तो सही जवाब है इसका स्टूडेंट्स अमेजॉन।